जहाँ तक अस्करी क़यादत का मौक़िफ़ है जो कि उस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में दिया गया, जिसमें चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, तमाम सर्विसेज चीफ और DGI-SI भी शामिल थे, और उसके बाद उस मीटिंग का एक एलामिया जारी हुआ, तो वो वाज़ेह तौर पे जो उस मीटिंग के अंदर कंक्लूड किया उस एलामिया में इंक्लूडेड है। एलामिया के अंदर बड़े वाज़ेह अल्फाज में लिखा हुआ है कि क्या था और क्या नहीं था। उसके ऊपर आप वाज़ेह तौर पे देख सकते हैं अगर कहीं उधर कॉन्स्पिरेसी का लफ्ज़ है क्या उस एलामिया में, मेरा नहीं ख्याल। अड्डे उन्होंने मांगे भी नहीं, फौजी अड्डों का किसी लेवल पे मुतालबा भी नहीं किया गया, लेकिन जैसा प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा वही मौक़िफ़ फ़ौज का भी होता। प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस की तरफ से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को अप्रोच किया गया था जब ये डेडलॉक बरकरार था कि इसमें कोई बीच बचाव की बात करें। इमरान हुकूमत के खिलाफ अमरीका ने कोई साजिश नहीं की। अमरीका ने पाकिस्तान से कोई अड्डे नहीं मांगे। सियासी बहरान में इमरान खान ने फौजी क़यादत को खुद बुलाया था। DGI-SPR हक़ाइक़ सामने ले आए। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के एलामिये में साजिश का कोई लफ्ज़ नहीं। उस मीटिंग में अस्करी क़यादत का मौक़िफ़ भरपूर तरीके से दिया गया। डिमार्श सिर्फ साजिश पर नहीं दिया जाता, इसकी बहुत सी वजूहात होती हैं। एलामिया में लिखा है कि गैर सफारती ज़बान इस्तेमाल की गई, जो बातचीत की गई वो मुदाखलत के ज़ुमरे में आती है। इस पर इत्तेफाक किया गया और इसके मुताबिक डिमार्श किया गया। अमेरिका ने पाकिस्तान से अड्डे मांगे ही नहीं, मांगे जाते तो फौज का मौक़िफ़ भी एब्सोल्युटली नॉट होता। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इमरान खान का बैरूनी साजिश का बयानिया गलत साबित हो गया। ऑप्शंस इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से नहीं रखी गई थी। प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस की तरफ से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को अप्रोच किया गया था। 3 सिनेरियोज में कॉन्फ्रेंस मोशन दूसरा था कि प्राइम मिनिस्टर साहब रिज़ाइन कर दें, और तीसरा था कि अपोजिशन नो कॉन्फिडेंस मोशन वापस ले ले, प्राइम मिनिस्टर साहब असम्बली डिज़ोल्व करके फ्रेश इलेक्शंस की तरफ चले जाएं। तीसरी ऑप्शन वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि जी ये दिस इज़ एक्सेप्टेबल, हमारे बिहाफ पे उनसे बात करें। सो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ PDM के पास लेके गए। सरासल बहस के बाद उन्होंने कहा कि जी हम इस तरह का कोई कदम अब नहीं करेंगे, वी विल गो एज वी वांट, एंड दैट इज इट। एस्टैब्लिशमेंट ने कोई ऑप्शन नहीं दिया। हालिया सियासी बहरान में इमरान खान ने फौजी क़यादत को खुद बुलाया था। DGI-SPR की प्रेस ब्रीफिंग, मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म की जानिब से डेडलॉक से बचने के लिए आर्मी चीफ से राबता किया गया कि बीच बचाव की बात करें। उस वक्त सियासी जमातों की क़यादत आपस में बात करने को तैयार न थी। आर्मी चीफ और DGI-SI PM ऑफिस गए थे। वज़ीर आज़म ऑफिस में उनके मुख्तलिफ रुफ़का के साथ 3 ऑप्शंस पर बात हुई। ये ऑप्शंस इमरान खान के सामने एस्टैब्लिशमेंट ने नहीं रखे थे। इमरान खान ने तीसरे ऑप्शन अदम एतमाद वापस लिए जाने पर असम्बलियाँ तोड़ने और इंतखाबात करवाने को काबिल कबूल करार दिया था। आर्मी चीफ ये ऑप्शन PDM के पास लेकर गए, लेकिन PDM ने मुस्तरद कर दिया। इस सारी सूरत हाल में कोई भी ऑप्शन एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से न दिया गया न रखा गया। इस बारे में जो एक मनगढ़ंत किस्म की स्टोरी कि कोई वहाँ पे गए और किसी ने उनसे, कोई कुछ नहीं है, देयर इज़ नथिंग, कोई वहाँ पे नहीं गया। मैंने उस दिन भी ये बताया था कि इस जो कुछ ये सियासी प्रोसेस चला है, जो भी इस कि किसी लम्हे में कहीं पे फौज का कोई अमल दखल नहीं था, किसी पर्सनालिटी का कोई अमल दखल नहीं था। 9 अप्रैल की रात कोई वज़ीर आज़म हाउस नहीं गया। सियासी अमल के किसी भी लम्हे में फौज का कोई अमल दखल नहीं था। फौज का सियासत से कोई लेना देना नहीं। BBC की स्टोरी वाहियात है। इदारे फौज के मातहत नहीं। DGI-SPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि इदारे फ़ाल हैं और अपना काम कर रहे हैं। पाकिस्तान का मुस्तकबिल सिर्फ जमहूरियत में है, अब कोई मार्शल लॉ नहीं आएगा। तमाम सियासी जमातों का आवाम से यही मुतालिबा रहा कि फ़ौज का सियासत से ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए। ये बहुत अच्छा फ़ैसला है, ये आगे भी ऐसा ही रहेगा। ये किसी के फ़ायदे या नुकसान में नहीं किया गया। न्यूट्रल का लफ्ज़ फ़ौज के किरदार को बयान नहीं करता, इसके बजाय लफ्ज़ गैर सियासी इसकी दुरुस्त अक्कासी करता है। फ़ौज कौन होती है किसी को एनआरओ देने वाली? फ़ौज किसी को एनआरओ देने की पोजीशन में नहीं। आगे क्या होना है, इलेक्शन कब होना है, ये सियासतदानों को तय करना है, ये फ़ौज का काम नहीं है।
It is very unfortunate that such language is used, and especially एक ऐसे इदारे के बारे में और उनकी लीडरशिप के बारे में जो कि हम वक्त पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए काम पे लगे हुए हैं। हुकूमत के अंदर ऐसे इदारे और सब कुछ मौजूद है जिन्होंने इस चीज़ का नोटिस लेना है और उसके ऊपर एक्शन लेना है। सो उन्हें एक्शन में आना चाहिए। DGISPR ने कहा है कि अफवाज पाकिस्तान की क़यादत के खिलाफ घिनौनी मुहिम चलाई जा रही है। मुख्तलिफ रिटायर्ड फौजी अफसरान के जाली ऑडियो मैसेज बनाए जा रहे हैं। इदारे के सरबराह के खिलाफ कोई बात हो तो हुकूमती इदारों को एक्शन में आना चाहिए। फौज पकड़ती है तो कहा जाता है कि हुदूद से तजावुज़ किया है। इदारों के खिलाफ जो ट्रेंड चलाए गए उनके मुहरिकात तक पहुँच चुके हैं। इसमें बैरूनी अनासर भी हैं। अवाम और फौज के दरमियान खलीज पैदा करने की कोशिश की जा रही है। पाक फौज डिसइंफॉर्मेशन मुहिम का बहुत बड़ा टारगेट है। इंटेलिजेंस एजेंसीज धमकियों के खिलाफ दिन रात काम कर रही हैं। फौज को सियासत में ना घसीटें। फौज में कोई तकसीम नहीं। जिस तरह आर्मी चीफ देखता है 7 लाख फौज भी उसी तरफ देखती है। Chief of Army Staff is neither seeking an extension nor will he accept an extension, no matter what. He will be retiring on the 29th of November 2022. आर्मी चीफ न मुद्दत मुलाजमत में तोसी मांग रहे हैं न कबूल करेंगे। वो 29 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे। DGISPR की ब्रीफिंग। एटमी असासे चोरों के हवाले से किए जाने के बयान पर DGISPR ने कहा कि इस मामले पर एहतियात करनी चाहिए। एटमी असासे किसी एक क़यादत से मुंसलिक नहीं। अब तक जितनी हुकूमतें आई हैं उन्होंने ईमानदारी से इसे आगे बढ़ाया। सियासी क़यादत ने पाकिस्तान की सालमियत के साथ एटमी असासों का कंट्रोल आगे बढ़ाया। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का रद्द-ए-अमल। कहा DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस जमहूरियत के लिए ताज़ा हवा का झोंका है। जमहूरियत, आइन और कानून की पासदारी करना न सिर्फ इदारों बल्कि हर पाकिस्तानी की जिम्मेदारी है। पार्लियामान, अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट की मुतनाज़े से आइनी किरदार में मुंतकिली आसान नहीं होगी। पाकिस्तानियों के तमाम मसाइल का हल जमहूरियत और ज़्यादा जमहूरियत में है। अगर इस रास्ते पर चलते रहें तो दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान की तरक्की की राह में हायल नहीं हो सकती। नून लीग के रहनुमा मरियम नवाज ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान खान का नाम लिए बगैर मुखातिब करते हुए कहा कि आज तुम्हारे झूठ तार तार हो गए। इक़्तिदार से चिमटे रहने के लिए तुमने खतरनाक खेल खेला। NSC जैसे संजीदा फोरम को साजिशी ड्रामे के लिए इस्तेमाल किया। एब्सोल्युटली नॉट का झूठा नारा उन अड्डों के लिए लगाया जो कभी मांगे ही नहीं गए थे। NRO के लिए एस्टैब्लिशमेंट के तरले किए। झूठ बोला कि उन्होंने ऑप्शन दिए थे। वक्त आ गया है कि तुम्हारे एक एक झूठ का मुहासबा किया जाए। अब सामना करना, हमेशा की तरह भाग न जाना, क्योंकि ये कौम तुम्हें अब भागने नहीं देगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि DGISPR का बयान नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के एलानिये की ही तौसीक है। सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा बैरूनी मुदाखलत की मजम्मत करते हैं, लफ्ज़ साजिश इस्तेमाल नहीं हुआ। अब अहम है कि जुडिशल कमीशन बने जो तहकीकात करे कि ये मुदाखलत कहाँ से हुई, इस मुदाखलत के किरदार कौन थे, कौन कौन कहाँ कहाँ मुलाकातों में शामिल हुआ, इस मुदाखलत की नौइयत क्या थी, क्या शहबाज शरीफ बैरूनी मुदाखलत के नतीजे में वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी पर बिठाए गए, लोकल हैंडलर्स कौन थे। जुडिशल कमीशन दूध का दूध और पानी का पानी करे। रहनुमा पीपल्स पार्टी सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा है कि फौज के तर्जुमान ने इमरान खान के गुमराहकुन बयानिए का पोल खोल दिया है। DGISPR ने बैरूनी साजिश, अड्डे मांगने को झूठ और ज़हनी इख्तरा करार दिया। इमरान खान कारकर्दगी तो दिखा ना सके और अवाम को एक झूठे फरेब में फंसाने में लग गए। ये भी कहा कि इमरान खान का अमरीका मुखालिफ बयानिया भी 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियों की तरह निकला। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी ने PTI के 130 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर कर लिए। कासिम सूरी का कहना है कि 123 अरकान के इस्तीफे बतौर कायम मकाम स्पीकर कौमी असम्बली मौसूल हुए, जिन्हें कौमी असम्बली के रूल्स के तहत मंजूर किया। इमरान खान ने मुनहरिफ अरकान की ताहयात नाअहली के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी।
दरखास्त में कहा गया है कि मुनहरिफ अरकान का डाला गया वोट गिनती में शुमार नहीं होना चाहिए। नैब का खौफ, 27 पावर प्लांट्स बंद, LNG भी नहीं खरीदी गई। पावर डिवीजन ने नाकिस कारकर्दगी का जिम्मेदार नैब को करार दे दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग में बताया कि नैब के खौफ से फैसला साजी मुतासिर हुई। मुल्क में बिजली की किल्लत नहीं, बंदिश के शिकार पावर प्लांट्स 5751 मेगावाट बिजली पैदा कर सकते हैं। 18 बिजली घरों के बाद गैर फ़ाल यूनिट्स फनी नकाइज पर 1 साल से बंद हैं। 7 पावर प्लांट्स ईंधन की अदम दस्तियाबी के बायस बंद। 18 पावर प्लांट्स में बेल्ट टूटने, तारें खराब होने जैसे मसाइल का सामना। 18 बंद पावर प्लांट्स में पोर्ट कासिम, गुड्डू, मुजफ्फरगढ़, केपको, जामशोरो और दीगर शामिल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सूरत हाल पर नापसंदीदगी का इजहार, नकाइस और फनी खराबियाँ फौरी दूर करने की हिदायत। कहा आवाम लोड शेडिंग के अजाब में मुब्तला हैं, खुदारा एहसास करें, ऐसी गफलत लापरवाही नाकाबिले बर्दाश्त है, फौरी इक़दाम करें। एक रुपया इधर से उधर नहीं होने दिया। चेयरमैन नैब अराकीन पार्लियामेंट को एक एक पाई का हिसाब देने को तैयार। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को ब्रीफिंग में कहा नैब ने मजमूई तौर पर 820 अरब रुपए रिकवर किए। सोसाइटीज़ के 1,77,000 से ज़ायद मुतासरीन को 25 अरब रुपए की अदायगियाँ की। मीडिया से गुफ्तगू में ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का सवाल का जवाब गोल कर गए। क्या इमरान खान के तहाइफ के बारे में तहकीकात होंगी? इस सवाल के जवाब में उल्टा सवाल किया, क्या उनके खिलाफ तहकीकात नहीं हो रही? क्या उनके केसेस अदालतों में नहीं हैं? जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस दायर करना गलती थी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का एतराफ़। इंसाफ लॉयर्स फोरम के इजलास में बात करते हुए इमरान खान ने कहा कि मुतालिका अफराद ने जस्टिस काजी फाइज ईसा केस के बारे में गलत गाइड किया। ज़राए के मुताबिक अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने इमरान खान को बताया कि जस्टिस काजी फाइज ईसा ईमानदार जज हैं। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी का कौमी असम्बली का इजलास ताखीर से बुलाने का इक़दाम हाई कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त के लिए कल समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। नून लीग के मुर्तज़ा जावेद अब्बासी की तरफ से दायर दरख्वास्त में स्पीकर के इलेक्शन के लिए इजलास फौरी बुलाने की हिदायत जारी करने की इस्तदा। दरख्वास्त में कहा गया है कि इजलास 22 अप्रैल तक मुलतवी करने का 13 अप्रैल का सर्कुलर आइन से मुतसादिम है। डिप्टी स्पीकर को इस स्पीकर कौमी असम्बली के इख्तियारात इस्तेमाल करने से रोका जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को फॉरेन फंडिंग केस का फैसला 30 रोज में सुनाने का हुक्म दे दिया। फॉरेन फंडिंग केस का रिकॉर्ड अकबर एस बाबर को देने से रोकने की PTI की दरखास्त मुस्तरद। अकबर एस बाबर को ममनुआ फॉरेन फंडिंग केस की कार्रवाई से अलग करने की दरखास्त भी अदालत ने मुस्तरद कर दी। अदालत ने फैसले में कहा कि ममनुआ फंडिंग हुई हो तो सियासी जमात और चेयरमैन की हैसियत भी मुतासर होगी। अगर ममनुआ फंडिंग निकली तो PTI को नताइज भुगतना होंगे। ममनुआ फॉरेन फंडिंग केस नवंबर 2014 से इलेक्शन कमीशन में ज़ेर समाअत है। पेशावर मोड़ से न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट मेट्रो बस मंसूबे में ताखीर की तहकीकात का हुक्म। वज़ीर आज़म सुबह 7 बजे खुद जायजा लेने पहुंच गए। चेयरमैन NHA CDA हुक्काम से बाज़पुरस मेट्रो में सफ़र करके रूट का मुआयना किया। कहा 16 अरब रुपए खर्च होने के बावजूद मंसूबा इल्तिवा का शिकार होना अफसोसनाक है। ये कौम का पैसा है। ताखीर से लागत में इजाफा हुआ, इंक्वायरी करना ज़रूरी है। इमरान खान की हुकूमत में मईशत के तकरीबन तमाम शोबे जमूद का शिकार रहे। मेट्रो बस नेटवर्क दारुल हुकूमत के दीगर इलाकों तक फैलाने के लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट तलब। PTI का इलेक्शन कमीशन का दोबारा हल्का बंदियों का इक़दाम चैलेंज करने का फैसला। फवाद चौधरी का कहना है कि नई हल्का बंदियाँ सिर्फ उस सूरत मुमकिन है जब नई मरदमशुमारी हो। मरदमशुमारी के बगैर हल्का बंदियाँ आइन की संगीन खिलाफ वर्जी होगी। इलेक्शन कमीशन इंतखाबी अमल मुतनाज़ बनाने के मिशन पर है। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के इख्तियारात की बहाली के खिलाफ दरखास्त। हाई कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर को कल तलब कर लिया। चीफ सेक्रेटरी और IG को भी पेश होने की हिदायत। दरखास्त गुजार परवेज इलाही के वकील ने कहा डिप्टी स्पीकर इलेक्शन करा रहे हैं, वो जानिबदार हो चुके हैं, अराकीन की रुकनीत भी मुअत्तल कर सकते हैं। अदालत ने कहा सिग्नल बेंच ने आपकी सब बातें तो मान ली। आइन कहता है कि स्पीकर फराइज अंजाम ना दे सके तो डिप्टी स्पीकर फराइज अंजाम देगा। चीफ जस्टिस पर मुश्तमिल सिंगल बेंच ने कल फैसला सुनाया था कि 16 अप्रैल को डिप्टी स्पीकर वजीर आला का इलेक्शन कराएंगे।
आज़ाद कश्मीर में भी PTI हुकूमत का धड़न तख्ता हो गया। वज़ीर आज़म अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने पहले तनवीर इलियास समेत 5 बागी वुज़रा को बरतरफ किया, फिर खुद भी इस्तीफ़ा दे दिया। उनके खिलाफ उनकी अपनी ही पार्टी ने तहरीक अदम एतमाद जमा कराई थी, जिसे इमरान खान की हिमायत भी हासिल थी। अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने कहा कि रातों रात पैसा तकसीम हुआ और चलती हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद लाई गई। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर चौधरी यासीन ने इल्ज़ाम लगाया कि अली अमीन गंडापुर और दीगर ने तनवीर इलियास को वज़ीर आज़म बनाने के लिए पैसे लिए। PTI के अरकान असम्बली को नथिया गली ले जाकर छुपा दिया गया। आज़ाद कश्मीर असम्बली अब नए वज़ीर आज़म का इंतखाब करेगी। मैं आज अपनी अदलिया से पूछता हूँ कि रात के अंधेरे में जब आपने अदालतें लगाई तो मैं वो पाकिस्तानी हूँ जो 45 साल से पाकिस्तानी कौम मुझे जानती है। कभी मैंने कानून तोड़ा? मैं आपसे पूछता हूँ कि मैंने क्या जुर्म किया था कि रात के 12 बजे आपने अदालतें लगाई? क्या जुर्म किया था कि रात के 12 बजे अदालतें लगाई गईं? तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का पेशावर में जलसे से खिताब। कहा उन्होंने जिंदगी में कभी कोई कानून नहीं तोड़ा। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने क्या गलत किया था? मुसल्लत की गई चोरों की हुकूमत को वो तस्लीम नहीं करेंगे। शहबाज शरीफ पर 40 अरब रुपए की करप्शन के केसेस हैं। जिस दिन उन्होंने कॉल दे दी शहबाज शरीफ को छुपने की जगह नहीं मिलेगी, जबरदस्ती इंतखाबात कराएंगे, इलेक्शन तक सड़कों पर रहने का ऐलान। बिलावल भुट्टो जरदारी का इमरान खान को जवाब, कहा रिजेक्टेड। अब अदालतों और दीगर पर हमले कर रहा है। अदम एतमाद मुस्तरद करना कानून की खिलाफ वर्जी थी। डिप्टी स्पीकर, सदर, वज़ीर आज़म ने आइन शिकनी की। इमरान खान ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि इदारे अब न्यूट्रल हैं, इमरान खान को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। नून लीग की मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि इमरान साहब आपने आइन पर हमला जैसा संगीन जुर्म किया। अदालतें इसलिए खुली ताकि आइन और कानून पर अमल हो। धमकियां देने, सवाल करने से बेहतर होगा आप कौम से अपने जुराइम की माफी मांगें। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद ने कहा है कि पाकिस्तान में आइन और जमहूरियत की बालादस्ती होनी चाहिए। आप इसके बाद हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है, 30-40 लोगों को गिरफ्तार तो नहीं किया जा सकता। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद का कहना था कि वो जब से पैदा हुए हैं यही बात सुन रहे हैं कि फ़ौज का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं। ये भी कहा कि अगले माह की 30 तारीख तक सब एक्सपोज हो जाएगा कि किस तरह इमरान खान को उतारा गया। कहा रोक सकें तो ये रोक लें। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शेरी रहमान का कहना है कि इमरान खान समेत PTI के लोग चाहते हैं कि मुल्क इदारे इनकी मर्जी पर चलें। इलेक्शन मुस्तरद शुदा साबिक वज़ीर आज़म के मुतालबे और मर्जी पर नहीं। इलेक्शन मुतालिका इदारों की मर्जी और आइन के मुताबिक होंगे। अब ये अपने बयानिए में मुल्क के इदारों और अदलिया को भी निशाना बना रहे हैं। इमरान खान अपनी सोशल मीडिया ब्रिगेड को हिदायत की बजाय हौसला अफजाई कर रहे हैं। साबिक चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी का कहना है कि 3 साल में पार्लियामेंट को बेकार कर दिया गया। ऑर्डिनेंस के जरिए कानून साजी की गई। तमाम बड़े फैसलों और मुआहदों से मुतालिक पार्लियामेंट को अंधेरे में रखा गया। रहनुमा तहरीक इंसाफ फैसल वावडा ने कहा है कि उनकी पार्टी पाकिस्तान की आज़ादी और गैरत के लिए जंग करेगी। कोई रोक सकता है तो रोक ले। उन्होंने कहा कि ये नून लीगी फार्मूला है कि मुज़ाहिमत के बाद मुफाहिमत कर लो। उनकी जमात ना मुज़ाहिमत करेगी ना मुफाहिमत। हमारे मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया है, मगर इस्लाम के मुताबिक कुछ नहीं हो रहा। हम रातों रात इनकलाब लाते हैं। वज़ीर आज़म अपनी स्वाबदीद पर 2-2 प्लॉट अलॉट कर देता है। वज़ीर आज़म कौन होता है ऐसे प्लॉट देने वाला? सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फाइज ईसा के सरकारी मुलाजमीन को प्लॉट अलॉट करने से मुतालिक केस में रिमार्क्स। कहा प्लॉट देने का कोई उसूल नहीं, सिर्फ बड़े लोगों को प्लॉट मिलते हैं, गरीब को नहीं। कच्ची आबादी में जाकर देखें, लोगों ने छोटे छोटे कमरे बनाए हुए हैं। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि प्लॉट पर घर तामीर कर लिया, वापस लिया जा रहा है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि आपका पहले एक और प्लॉट था, इसलिए आपसे वापस लिया जा रहा है। प्लॉट लेने से मुतालिक दरख्वास्त गुजार की दरख्वास्त मुस्तरद। वज़ीर आज़म बनने पर शहबाज शरीफ को अमरीका के वज़ीर ख़ारजा की मुबारकबाद।
कहा पाकिस्तान 75 बरसों से वसीतर बाहमी मफादात का अहम शराकतदार है। पाकिस्तान के साथ अपने देरीना ताउन आगे बढ़ाने के मुंतज़िर हैं। मजबूत, खुशहाल और जमहूरी पाकिस्तान दोनों मुल्कों के मफाद में ज़रूरी है। चीनी वज़ीर आज़म का भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ काम करने के अज़्म का इजहार। कहा CPAC की आला मायार की तामीर को फ़रोग़ देने के लिए मिलकर काम करने के मुंतज़िर हैं। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में कमी का सिलसिला जारी। $1.22 की कमी के बाद 181.6 रुपये का हो गया। बॉलीवुड अदाकार अक्षय कुमार की फिल्म पैडमैन से मुतासर होकर कराची के नौजवान ने यूनिवर्सिटी में सैनिटरी पैड्स की वेंडिंग मशीन लगा दी। किसी ने मजाक उड़ाया, किसी ने ताज्जुब किया, लेकिन हिम्मत न हारी। 2.5 साल की मेहनत और मुआशरती मुखालफत के बावजूद डट जाने वाला कराची का ताहा पाकिस्तान का पैडमैन बन गया। कहा जामिया की खवातीन की मुश्किलात देखकर वेंडिंग मशीन लगाई। और बॉलीवुड जोड़ी आलिया भट्ट और रणबीर कपूर रिश्ता इज़्दिवाज में बंध गए। शादी के बाद दुल्हा दुल्हन पहली बार एक साथ मीडिया के सामने आए। शादी में खानदान के अलावा चंद करीबी दोस्तों ने शिरकत की, जिनमें करिश्मा कपूर, करीना कपूर, सैफ अली खान और करण जौहर शामिल हैं।